इन्वायरमेंट की क्लास में आज हम लोग वाटर पोल्यूशन करेंगे। थीम देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करने वाले हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एक तो पहला टॉपिक यही है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या है। और तीसरा हम लोग देखेंगे यूट्रोफिकेशन, ठीक है। आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग रिवीजन करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, और जो भी करंट के इशू आपके आ रहे हैं, एक आर्टिकल मुझे आपके साथ डिस्कस करना है पोल का। अभी 2 दिन पहले वो आया हुआ था द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसको कवर किया है, उसे हम लोग करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एथेनॉल पे बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन पे बनेगा या कोल पे बनेगा। इनमें से आपको प्री में हो सकता है 2 से 3 से 4 तक क्वेश्चन मिल जाए इन्वायरमेंट के, और मेंस में हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा उसमें आपके इन फ्यूचर की ही बात की जाएगी, पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूचर की, इस पर ही बात होगी, भविष्य की संभावनाओं के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखा, जैसे हमने नॉइज पोल्यूशन किया गाइस, उसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने एयर में देखा था कि जब चाहे आपका CO2 हो, चाहे ग्रीन हाउस गैस हो, ओजोन हो, ठीक है, VOC पार्टिकल्स हो, जब वो एयर में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं तो उसका क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसी तरह से हमने नॉइज पोल्यूशन में देखा था कि जिस तरह से हमें एक स्टैंडर्ड लेवल है हमारा जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते, या हम साउंड को नहीं सुन सकते, जिससे हम अगर हम सुनेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमारा वाटर पोल्यूशन भी है, क्योंकि नेचुरली हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ बैलेंस्ड मिला था। उसको धीरे 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 ह्यूमन एक्टिविटी ने 50% एंड 50% नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू क्या हुआ, उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया गाइस, ठीक है। तो फिर वही बात है कि 50% नेचुरल अगर करती है तो नेचुरल उसकी रिकवरी भी कर लेती है, बट ह्यूमन ने जो किया उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, और उसकी रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है। उसका रीजन है क्योंकि हम डेवलपमेंट और इनोवेशन के नाम पे जितना कुछ भी करते हैं ना, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बात वहीं पे रुक जाती है कि मनुष्य क्या है, जिज्ञासु होता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा वो रिसर्च करना चाहता है, वो किसी भी पॉइंट पे रुकना नहीं चाहता। लेकिन प्रकृति में जब किसी तरह का कोई डिसबैलेंस होता है तो प्रकृति उस पर रुकती है और फिर क्या करती है, अपने आप को रिक्रिएट करती है। जैसे कि कोरोना की बात की जा रही थी, जो आया था आपका, कब हुआ था, सबको पता है कि 2019 में। फिर उसके प्रीवियस हम चले गए कि कब कब अकाल पड़ा, 100 साल पहले, फिर उसके 100 साल पहले, फिर उसके 100 साल के पहले। ऐसे करते हैं कि ऐसा माना गया कि पृथ्वी क्या करती है, हर 100 साल में रिफ्रेश लेती है। मजाक था, रिफ्रेश नहीं होता है वो, ये है कि कहते हैं ना कि आप जो करते हो आपको वही वापस मिलता है। तो व्यक्ति ने इतना डेवलपमेंट करा, इतना डेवलपमेंट करा कि अर्थ ने बोल दिया डेट्स इट, खत्म, ठीक है। उसी तरह से अब वाटर पोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। वो सिर्फ बातें समझाने के लिए थी आपको। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जितना सारा गार्बेज आपको दिख रहा है ना, एक तो आपको ये मरीन सिस्टम दिख रहा है, मरीन सिस्टम के नीचे ये गार्बेज दिख रहा है, और ये उसके ऊपर गार्बेज दिख रहा है। सिंपल सी लॉजिक की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको बहुत ही न्यू वे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑयल स्पिल की भी बात करेंगे, क्योंकि 2017-18 के टाइम में आपको याद होगा समुद्र के अंदर ऑयल स्पिल हो गया था। फिर उसके ऊपर बात की गई थी कि अब इसको क्लीन कैसे करना है। उसके भी 4 मेथड्स होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं चलना है, हमें प्रैक्टिकली देखना है जो करंट में चीजें हो रही हैं, और फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर वही बात है कि यूपीएससी है, ये यूपीएससी आपसे सॉल्यूशन चाहता है, और पूरी तरह से 100% चाहता है कि आप अपना जो एनर्जी है उसके सॉल्यूशन की तरफ ही लगाएं, क्योंकि इम्पैक्ट सबको दिख रहा है, कारण भी सबको पता है, लेकिन सॉल्यूशन किसी को नहीं पता है, ठीक है गाइस। तो वी नेवर नो कि सॉल्यूशन क्या है, और इसीलिए यूपीएससी चाहता है कि आप सॉल्यूशन दो। मैक्सिमम पूछा जाता है क्रिटिसाइज करिए, यही तो बोलते हैं, कमेंट करिए, आप बताइए क्या क्या ऐसा किया जा सकता है। तो ये गार्बेज है, सबको पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये सबको पता है,
ठीक है। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर में जा रहा है, एयर में जा रहा है, और नॉइज पोल्यूशन का भी कारण बन रहा है, सबको पता है। तो इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? ऑब्वियस जो इसके अल्टरनेटिव होंगे वही इसके सॉल्यूशंस में कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना सारा गार्बेज अगर पानी में जाएगा तो आप बिल्कुल छोटी सी बात समझिए, आपके पास इतना बड़ा कोई बर्तन है जिसमें जो पूरी तरह से फिल किससे है, वाटर से फिल है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने इसमें एक दिन एक कंकड़ मारा था, फिर दूसरे दिन आपने इसमें 2 पत्थर मारे, तीसरे दिन आपने 3 पत्थर मारे। डेवलपमेंट तो ऐसे ही होता है ना कि पहले थोड़ा किया, फिर और करा, फिर और करा, ऐसे स्टेयर्स के ऐसे ऐसे डेवलपमेंट ये वाली चीज है। और इन्वायरमेंट में डिक्लाइन होना, ठीक है, इसमें जो हार्श होता है वो ये चीज है। डेवलपमेंट ऐसे होगा, इन्वायरमेंट ऐसे होगा, ये तो हमेशा अपोजिट ही होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो हमने पहले क्या करा, पानी में एक पत्थर मारा तो इतना पानी गंदा हुआ, फिर 2 मारे तो इतना पत्थर गंदा हुआ, फिर 3 मारे तो इतना हो गया। देखते देखते हम इतना करने लगे कि ये पानी इतना बचा, ये पूरा पॉल्यूशन हमें दिखना स्टार्ट हो गया। तो सिंपल सी चीज, ये समुद्र है, जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारी, चाहे कुएं होंगे, चाहे नदियां होंगी, ठीक है, चाहे ग्राउंड वाटर होगा, जितना भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब मनुष्य के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होता चला जाएगा, मरीन सिस्टम के लिए हार्मफुल होता जाएगा। होना क्या है, सिंपल सी चीज है, ये एक रिवर जा रही है, ये रिवर क्या करेगी जाके, ये इसका रिवर ऑफ माउथ अगर इसको हम मान ले, तो यहाँ पे कोई ओशन होगा, उसमें जाके गिर जाएगी। ठीक है, ये जब ओशन में गिरेगी तो आपको ये पता होगा, ये माउथ ऑफ रिवर है, सारा पानी गया और ये समुद्र में गिर गया, ये आपका सी है, ये आपकी रिवर है। तो रिवर में बहुत सारी कैनाल होती हैं, ये कैनाल होंगी, तो कैनाल किसी ना किसी कहीं पे जुड़ी होगी ना। यहाँ पे अगर कोई अर्बन एरिया है, सपोज दैट कि ये अगर कोई अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होगा एक, और वो ड्रेनेज सिस्टम किसी ना किसी कैनाल से, किसी ना किसी कुकरेल से, या वो कहीं कुछ भी करके किसमें जाकर हो जाएगा, वो कहीं पर भी जाकर किससे कनेक्ट हो जाएगा, रिवर से हो जाएगा, और रिवर जाके किसमें कनेक्ट हो जाएगी, सी में हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो हमने डेवलपमेंट करा था उसका इफेक्ट हमको यहाँ के साथ साथ पूरा इस वाटर बॉडी के साथ इस वाटर बॉडी में भी दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ का मरीन सिस्टम तो डिस्टर्ब हो ही रहा था, अब आगे भी होगा, फिर उसके आगे भी होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि, और होगा कैसे, जहाँ डेवलपमेंट होगा वहां पर इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहां पर बहुत सारे स्लम्स एरियाज होंगे, स्लम्स एरियाज नहीं भी होंगे, तो वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज होगी और मिडिल क्लास फैमिलीज होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिडिल क्लास है या हाई प्रोफाइल के लोग हैं तो वो वाटर यूज नहीं करेंगे, उनके लिए एक सीवरेज होगा, सीवरेज जाकर किसी कैनाल में या कोई कुकरेल में खुलेगा, वो जाकर रिवर्स में होगा। अब क्या होता है, हमारे वहां जो कुकरेल है यहाँ पे, अगर हम लोग आप लोग जानते हो, तो वो जाकर गोमती में खुल जाता है। अब जैसे कि यमुना नदी की बात कर लीजिए, तो यमुना नदी का अगर पानी देखा जाए तो अगर वो दिल्ली से देखते हुए इसको आएंगे तो बिल्कुल ब्लैक होता है, उसमें यूट्रोफिकेशन ज्यादा होने लगता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पानी में कोई भी चीज ऐसी जाना जो ना पानी के लिए अच्छी है ना हमारे लिए अच्छी, कचरा की हमारे लिए अच्छा है, जब हमारे लिए नहीं अच्छा है तो जो पानी हमें जीवन दे रहा है उसके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। हाँ, सिंपल सी चीज है कि आप अगर चना भुना हुआ बोएंगे तो वो थोड़ी निकलेगा, कच्चा ही निकलेगा ना, जो उसमें अंकुरित आएगा। तो सिंपल सी चीज ऐसे ही है कि कूड़ा तो वो भुना हुआ चना है जो कभी भी फर्टिलिटी प्रोसेस में आ ही नहीं सकता। क्यों, सिंपल सी बात तो यही है ना कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कभी नहीं होगी। उस जब चना कच्चा होता है फुलाया जाता है, और जब वो बोया जाता है, जब गेहूं कच्चा होता है भिगोया जाता है, तो जब वो सीड के रूप में होता है, कहने का मतलब है कि जब वो एक बीज के रूप में होता है तो ही वो क्या करता है, अपने आप को ही ग्रोथ करता है। लेकिन अगर उसको हम भून दें और उसके बाद उसको बो दें तो आप आजीवन पूरी लाइफ अपनी उसके ऊपर बैठ कर देखते रहिए कि वो कब अंकुरित होगा, लेकिन वो कभी नहीं होगा। तो पॉल्यूशन वही वाला चना या वही वाला सीड है जो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा। तो पॉल्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन वो चीजें हैं जो हमारे आसपास बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, बैड इफेक्ट्स हैं जिनके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोल्यूशन क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई कि वाटर पोल्यूशन क्या है, इसमें इंडस्ट्रीज का पानी जाना, गार्बेज का जाना, मेडिकल वेस्ट जाना, ठीक है, रीजनल एक्टिविटी के थ्रू जो वेस्ट होता है उसका जाना, जैसे सबसे ज्यादा गंदिया वो जो हमारी
नदियां हैं वो सबसे ज्यादा तो इसी से पोल्यूटेड है क्योंकि वो रीजनल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कांटेक्ट में है। कानपुर, उन्नाव बहुत गंदा, यमुना के किनारे बसे हुए शहर बहुत गंदे हैं। मैक्सिमम जितनी भी रिवर्स हैं आप देख लो वो क्या है, नदियों की हालत इतनी ज्यादा खराब है। अभी हम लोग जब रिवर वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें जाके करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर इसकी, water pollution is the contamination of water sourced by substance which make the water unusable for drinking, cooking, cleaning, swimming and other activities. तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण वो है जिसके तहत हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, ना खाना बनाएंगे, ना कपड़े धुलेंगे, ना उसको पिएंगे, ना उसमें स्विमिंग करेंगे और ना उसको किसी एक्टिविटी में यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है? और प्रदूषकों में क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया, जैसे कहते हैं ना कि पानी में अपने आप कीड़े पड़ जाते हैं। अगर पानी जैसे कि है वाटर है और कहीं पर अगर आपका पानी ऐसे है, ये खुले में अगर पड़ा हुआ है और ये हमेशा कंटिन्यू अगर गंदगी के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी को इनहेंस करने के बजाय डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो जल प्रदूषण उन पदार्थों द्वारा जल स्रोतों का प्रदूषण है जो पानी को पीने, खाने, पकाने, सफाई करने, तैराकी, अन्य गतिविधियों के लिए अनुपयोगी बनाता है, ठीक है। उसमें फिर क्या है, अब देखिए ये तो सिंपल सी चीज थी कि जल प्रदूषण क्या होता है। और ये जल प्रदूषण में क्या क्या हो सकता है, इसमें ऑल जितनी भी वोल वाटर बॉडीज इंक्लूड हैं, ठीक है। इसीलिए तो बाद में हमें बड़े बड़े प्यूरिफायर और आरओ की जरूरत पड़ी, वरना क्यों पड़ती। पहले तो लोग तो कुएं से ही पानी निकाल के पी लेते थे, बट वो क्लीन होता था। अब तो अंडरग्राउंड वाटर ही इतना क्लीन नहीं है कि आप उसको पी पाओ, ठीक है। अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करें तो सिंपल सी चीज है कि तीन ही एक्टिविटी हो सकती है, या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, या डोमेस्टिक वेस्ट होगा। डोमेस्टिक वेस्ट में अभी हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ से आ जाएगा, सीवरेज वगैरह का जितना भी होगा, और आप नल में पानी जितना यूज करते हैं, अपने वॉशरूम में यूज करते हैं, बाथरूम में यूज करते हैं, वो सारा पानी कहाँ जा रहा है, वो पूरा का पूरा आपके सीवर के थ्रू नदियों में जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो ये जो रासायनिक और उर्वरक है ना, इनका यूज जब हम लोग करते हैं तो इसको समझ लीजिएगा एक बार। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली जानते होंगे कि मान लो कि ये एक रिवर है या एक कैनाल है और ये इसका फील्ड है, और इस फील्ड में अगर हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ के लिए, इसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसको खरपतवार से बचाने के लिए, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स इधर उधर आ जाते हैं उनसे इनको बचाने के लिए, इनको कीड़ों से, कीट से बचाने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया से बचाने के लिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि बहुत जगह से कि व्हाइट रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, ये सब गेहूं चावल में लग जाने वाली बीमारियां होती हैं, है ना। गुड़हल के फूल में अक्सर करके बीमारियां लग जाती हैं, तो उसमें पेड़ जो होता है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक। तो ये क्या है, अब इसमें हमने क्या पेस्टिसाइड यूज करा, एज वेल एज हमने इसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर थे वो यूज करे। तो हमने तो प्लांट्स पे यूज किया था, लेकिन वाटर में मिला के किया होगा ना। तो जब उसको हमने वाटर में मिलाकर करा तो वो जो सॉइल थी हमारी उसमें, अब सॉइल कोई स्थिर चीज थोड़ी है कि वो, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर हमने पानी डाला बस प्लास्टिक पे रहेगा और उसका इवेपोरेशन होगा तो हमेशा अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक इसीलिए तो खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि उसका जो उसके ऊपर उसका जो मतलब सरफेस होता है, उसके सरफेस के ऊपर जो है वो वहीं पड़ा रहेगा, जो नीचे है वो वहां पड़ा रहेगा। तो वो क्या होता है, वो चाहे वाटर बॉडी हो, चाहे सॉइल हो, चाहे हमारे माउंटेन हो, वो कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए प्लास्टिक का यूज बहुत जगह बंद हो चुका है और कंटिन्यू इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते रहते हैं कि नहीं ये पॉल्यूशन कर रहा है, इसको नहीं यूज करना है। जू वगैरह में ले जाना प्लास्टिक के मतलब कैरी बैग्स वगैरह मना होता है, चिप्स वगैरह के पैकेट ले जाकर डालना मना होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर जैसे ये प्लास्टिक पड़ा है और इसके ऊपर वाटर पड़ा है, ठीक है, और आप इसको ऐसे करके ढक दो तो इसके ये नीचे नहीं जाएगा। आपको पता होगा कि फिशरीज वगैरह होती हैं या सैंडविच वगैरह होती है तो बहुत जगह पर हम लोग इनका यूज करते हैं प्लास्टिक का, हाँ, लेकिन इसका इवेपोरेशन ऊपर होगा, लेकिन ये टूबल नहीं है, ये वन वे वाला काम चल रहा है, तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सॉइल हमारी ऐसी नहीं है, सॉइल में अगर आप कुछ डालोगे
तो मिट्टी है उसके ऊपर पानी डालिए, थोड़ी देर में देखिए वो नीचे सोख लेता है पूरा। अब फर्श की बात मत करिएगा, लेकिन फर्श के ऊपर भी पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ जाएगा? अब ये जो ग्राउंड वाटर गंदा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं मिला इस रिवर से ही है। यहाँ से जो कैनाल काट कर हमने इसमें मिलाई है, उसमें भी ये पानी रिस के जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, तो ये वाटर पोल्यूशन का कारण बनेगा आगे चल के, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन खाली रिवर में थोड़ी ना, इसके जो इसका जो डीओ है, इसका जो बीडीओ है, जो सीओडी है, ये सब क्या है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसकी, वो सब क्या है, सब धीमी पड़ जाएगी, मतलब कम होती चली जाएगी। और उसके कम होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी हमारा मरीन सिस्टम है, जैसे हमने पीछे वाली इसमें देखा था, ये देखिए ये मरीन सिस्टम है ना, इसमें अगर फिश होगी, इसमें टर्टल होंगे, इसमें बहुत सारे और जैसे अलगीज वगैरह होंगी, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। तो ये जितना हमारे लिए खतरनाक है गाइस, उतना ही किसके लिए खतरनाक है, हमारे अदर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं या जो हमारे स्पीसीज है, किंगडम्स है, उनके लिए भी उतने ही खतरनाक है, ठीक है। फिर बात किसकी आ जाती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें भी केमिकल पॉल्यूशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स यूज करके काम किया जा रहा होता है, या जहाँ पर फिजिकल पॉल्यूशन होता है, जहाँ पर बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू और फिर वो वेस्ट जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। हमने क्लीन वाटर लिया, उससे एनर्जी बनाई, पानी की क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसको हमने ले जाकर क्या करा, रिवर में छोड़ दिया। तो अब आप खुद ही सोचो ना कि आपके पास अगर थोड़ा सा सामान है, बिल्कुल थोड़ा सा, सपोज दैट कि आपके पास ये एक कटोरा कोई भी चीज मान लो, मतलब बहुत फ्रेश बहुत अच्छी है, ठीक है, पानी की तरह, अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ भी खराब चीज डाल दोगे तो ये पूरा का पूरा खराब कर देगी। होता है ना कि खाना अगर बाहर छूट जाता है तो उसमें क्या हो जाता है स्टोलन फूड्स में, कि उसमें केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट से हीटिंग मिल रही होती है और वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके वो अपने आप ही क्या होना स्टार्ट कर देता है, फ्रेगमेंट होना स्टार्ट कर देता है, सड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेगमेंट करने के लिए जो ईस्ट वगैरह यूज किए जाते हैं तो वो कुछ अच्छे होते हैं, बाकी वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से यूज करने और कौन से नहीं करने। लेकिन केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तब आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल हो सकता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ, ठीक है। इसका एक डायग्राम और है, आप लोग ये भी देख लो। वाटर पॉल्यूशन में जैसे कि कई टाइप्स के होते हैं ना, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये आपके इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए, थर्मल और रेडियो एक्टिव हो गए। तो हम लोग यहाँ पर एक एक को समझेंगे गाइस। अब देखिए वाटर पोल्यूशन के हम लोग टाइप्स करने जा रहे हैं, ठीक है, कि किस किस तरह से पानी जो है खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है, पानी की जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो कैसे जो है डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर देखेंगे कि पानी में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, और फिर देखेंगे कि किससे कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर वाटर पोल्यूशन से होने मतलब कि क्या क्या कारण है, कारण ही हम लोग फिलहाल देखने जा रहे हैं शायद। अब हम लोग केमिकल पोल्यूशन की बात करें तो पहला क्या है आपका केमिकल पोल्यूशन। तो सिंपल सी चीज है कि केमिकल पोल्यूशन होगा क्या। सबसे पहली बात ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएगा, ठीक है। हमने देखा था कि केमिकल पोल्यूशन किस में आएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएगा, ठीक है। केमिकल पोल्यूशन और फिजिकल पोल्यूशन ये दोनों किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो जल प्रदूषण का सबसे आम प्रकार माना जाता है, ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा तरह से पॉल्यूटेड करता है, और ये एज वेल एज ये जो सरफेस वाटर होता है उसको भी बहुत ज्यादा से ये पॉल्यूट करता है। इसमें मेन क्या आएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि आप एग्रीकल्चर करते हो तो उसमें केमिकल यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, ठीक है, उर्वरक यानी रासायनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करा जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, वाटर बॉडीज में चला जाएगा और वो उसको जाकर क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, पानी की क्वालिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन पे। तो ग्राउंड वाटर का ग्राउंड मतलब होता है नीचे, वाटर का मतलब होता है पानी, प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, टर्मिनोलॉजी को समझते चलिए, आपको लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन यानी जो सतह है हमारी, ये हमारी सतह है,
ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर सारी चीजें हैं, पूरी लाइफ हमारी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, देखिए छोटी सी चीज है, ज्योग्राफी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हल्का सा सिंपल सा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, समझिएगा इस बात को। ये बन नहीं रहा है मुझसे सही, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये ये अर्थ हो गई। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये क्या है, ये लेथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर ये निकेल, निफे, सीमा जैसी चीजें होती हैं, मतलब ये लेयर्स होती हैं अर्थ की। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जो ऐसे होता है पैथालासा और पेंजिया का। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो पूरा है आपका पार्ट, जो इस सर्कल के बाहर का दिख रहा है, ये क्या है आपका पैथालासा, ठीक है, ये क्या है आपका पैथालासा। और ये गोल वाला पार्ट क्या है आपका पेंजिया। तो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्होंने फट से रिलेट कर लिया होगा। अब आप लोग इसको इस तरह से समझिए, ज्योग्राफी में डिटेल में जाएंगे, सरफेस की नॉलेज ले लीजिए कि ग्राउंड पोल्यूशन आखिर है क्या। तो अब अगर आप एक टब लोगे, टब के अंदर एक बॉल डालोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉल ने नीचे तक की सारी चीजों को कवर कर लिया है, बिल्कुल नहीं, वो पानी की सरफेस पे टहल रही है। तो जो पानी की सरफेस पे टहल रहा है गाइस, वो है हमारा पेंजिया। पेंजिया मीन्स होता है हमारा लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर का हिंदी मीनिंग होता है हमारा, लेथोस्फीयर हमारा जो भूमि है ना, जो हमारी अर्थ है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, वो है, ठीक है। ये है लेथोस्फीयर। और ये हमारा जो वाटर बॉडी है, ये है पेंजिया, इसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर, ठीक है, यानी जलमंडल। हाँ, इसको बोलते हैं जलमंडल, जलमंडल, और इसको बोलते हैं, ये लेथोस्फीयर, मुझे इसका हिंदी मीनिंग नहीं याद आ रहा है, ये होता है लेथोस्फीयर, ठीक है। तीन ही मंडल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और लेथोस्फीयर। सीरियसली नहीं याद आ रहा है, सॉरी, कल बता देंगे आप लोगों को। स्थल मंडल याद आ गया, ये होता है स्थल मंडल, ठीक है। लेथोस्फीयर क्या होता है गाइस, स्थल मंडल होता है। स्टेनोस्फीयर जल मंडल होता है। तो जो पानी के ऊपर तैर रहा है, जिसने नीचे तक कुछ कवर नहीं किया है, जो बॉल हमारी टब के ऊपर पानी में टहल रही है, वो क्या है, हमारी पेंजिया है। तो इसका मतलब है कि जो पेंजिया है, पेंजिया के नीचे पानी है, ठीक है। तो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं ना, मेजर 7 कॉन्टिनेंट, तो वो कॉन्टिनेंट क्या है, लेथोस्फीयर है, पेंजिया का पार्ट है, लेथोस्फीयर है, और उसके नीचे पानी है। तो वो जो पानी है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट रहा होगा, तो इसके नीचे का पानी जब हम लोग अर्थ के ऊपर या स्टेनो लेथोस्फीयर के ऊपर यूज करने के लिए निकालते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, तो वो भी पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि अगर हमने ये देखा है कि अगर ये अर्थ है, अगर ये हम पूरा का पूरा पेंजिया मान ले, तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, लेथोस्फीयर मानना पड़ेगा। ये अगर स्टेनोस्फीयर है तो ये लेथोस्फीयर है, तो इसके नीचे ये जो पानी है ये इसके ग्राउंड वाटर में आएगा। लेकिन ये हमें ऊपर से ये दिख रहा है ना, क्योंकि अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, तो ये हो गया स्टेनोस, ये हो गया लेथोस्फीयर, ये हो गया स्टेनोस्फीयर, और ये हो गया सी लेवल, ये हो गया सी लेवल गाइस, ठीक है। तो इसके नीचे हमें ये यहाँ से सी लेवल दिख रहा है ना, यहाँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पानी नहीं है, पानी तो है यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही सिर्फ क्या है, स्टेनोस्फीयर है, बस। सी लेवल से हमें जो गहराई दिखती है या जो हमें ऊंचाई दिखती है, बस वही होती है स्टेनो लेथोस्फीयर, उसके नीचे का जो पानी है। तो अब अगर समुद्र में केमिकल चला जाए या अर्थ से केमिकल आए, तो वो सब कहाँ जाएगा, सब नीचे नीचे इसमें मिलता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है
मेंशन अबव कृषि जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर आपको पता है मेजर बिजनेस की तरह डील किया जाता है, बिजनेस में कंसीडर नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 69 to 70%, 71% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है इंडिया के अंदर, एज वेल एज अदर कंट्रीज में भी। ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज में राइस, व्हीट, बार्ले ये सब लिया नहीं जाता, आराम से वहां पे भी फसलें होती हैं और सब जगह पर केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ने का मेन कारण एक ये भी है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और जब वो ग्रोथ करेगा तो उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर कैपिटा लैंड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि लैंड तो सीमित है। अब सपोज डेट की इतनी इतनी बड़ी लैंड है, ये इसको मान लीजिए ये पूरी दुनिया है, अब हम तो इसको इधर या इधर नहीं कर सकते ना, तो हमें इसी के अंदर सारी चीजें करनी है। तो अगर हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है तो इसी में हमें पर कैपिटा क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कराएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पर कैपिटा गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पंजाब हरियाणा में होता है। अब चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझिएगा, जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर चीजें आएंगी, ठीक है, कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम बदलता है, पर कैपिटा आपका प्रोडक्शन बदलता है, और किस तरह से हमें पर कैपिटा लैंड का यूज करना होता है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या है, समझ में आ रहा होगा, फसलों पर लागू अगर कीटाणु जमीन में गिर जाते हैं। सिंपल सी चीज है, मैक्सिमम पोल्यूशन का कारण क्या देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर और सेकेंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब कोई ये मत पूछना कि मैम एग्रीकल्चर पहले भी होता था, पहले भी होता था, पहले पॉपुलेशन कम थी और हमारे ऊपर जनसंख्या दबाव नहीं था, पॉपुलेशन प्रेशर हमारे ऊपर पहले नहीं हुआ करता था। फिर क्या हुआ, अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज भारत जब आए तो भी हमारे वहां एग्रीकल्चर एक बेस्ट ऑप्शन था, बढ़िया चलता था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसमें, कम मेहनत में अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज कर दिया और हमारे वहां क्या होने लगे, फेमाइन पड़ना स्टार्ट हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे फेमाइंस आप लोग पढ़ोगे, जो फेमाइंस पढ़ना स्टार्ट हो गए तो आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ तो देश के पास इतना ना पैसा था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी अवेयरनेस थी, और ना इतनी कैपेसिटी थी कि हम एक साथ सारी चीजों को चेंज कर पाते। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इस बात को कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान तक आखिर ऐसा चल क्या रहा था कि आखिर नरेंद्र मोदी जब आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बनकर, तो उन्होंने क्यों योजना आयोग को हटाकर थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग को लेकर आया, ठीक है। पूरा इतिहास वहां से यहाँ तक, जब इकोनॉमिक्स में हम लोग 5 ईयर प्लान तो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, 2019, 2020, 2021 तक ये 5 ईयर प्लान के डायरेक्ट मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया। 21 में तो आया, ये आरओ में आया हुआ है क्वेश्चन, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग माइक्रो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन की। तो माइक्रो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन क्या होता है, तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है। क्या है ये सोचेंगे, अधिकांश अन्य लोगों से विपरीत सूक्ष्म जीवी विज्ञानी प्रदूषण जल प्रदूषण का एक स्वाभाविक रूप से होने वाला रूप है, जिसमें आपके बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवा है, वायरस है। अब वायरस क्या है, वायरस अगर कहते हैं ना कि पानी अगर साफ ना हो तो पेचिस आना स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं पर हैजे का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी जब इसकी बीमारियां देखेंगे ना तो पानी के देखेंगे कि क्लोराइड, फ्लोराइड, इन सब की कमी से या ज्यादा होने से, आर्सेनिक से बढ़ जाने से, लेड बढ़ जाने से, पारा मरकरी बढ़ जाने से किस तरह से बीमारियां होती हैं, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा या वायरस जो होते हैं, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट वाटर सप्लाई कॉजिंग डिजीज सच एज हैजा, बिलहर्जिया, ईटीसी, ठीक है। कालरा जिसको बोला जाता है, ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, अगर पानी आपने गंदा पिया है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होने वाली है।
फिर आते हैं न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन पे। अब ये न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन क्या होते हैं? सिंपल सी चीजें, जो उर्वरक आपने यूज करा है, देखिए ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम सेम से है कि आपने केमिकल यूज करा, फर्टिलाइजर यूज करा, पेस्टिसाइड यूज करा है, या आपने गलत तरीके से अपने गार्बेज को डिपॉजिट कर दिया है, वो वाटर में चला गया, उसने वाटर की क्वालिटी को हटा दिया है, तो उससे कई सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो गई, हैजा हो गया, कैलरा हो गया, ठीक है, हड्डियों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपका मेंटल आप सही नहीं वर्क कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आपका लीवर सही काम नहीं करता, मेन बॉडी में होता है लीवर, अगर वो सही से काम नहीं करता है, आपकी एक किडनी सही से काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहने वाला है, और अगर आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहने वाला है गाइस, तो डेफिनेटली आप कोई भी वर्क सही से नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो दुष्चक्र है, ठीक है, या जो पॉवर्टी साइकिल है, तो जो पॉवर्टी साइकिल की या गरीबी चक्र की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह से व्यक्ति फंसता चला जाता है। जब इकोनॉमिक्स करेंगे कभी तो उसको हम लोग करेंगे, या इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स आपको इस चीज को बताएंगे कि किस तरह से गरीबी चक्र कार्य करता है। पहली चीज, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अच्छा खा नहीं सकते। आप अगर आपने मान लीजिए कमा भी लिया, मान लीजिए आपके 100 रुपए इनकम है, तो आप क्या करोगे? 100 रुपए इनकम में आपने सब कुछ सिस्टमेटिक जोड़ा था कि सब कुछ ऐसा ही चलेगा, तो हम ऐसा ही करेंगे। हर बार आप लोग बजट बनाते हो जब आपका पॉकेट मनी घर से आता है, और सपोज डेट उसमें आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपका ज्यादा पैसा लग जाए, आप अननेसेसरी खर्चा कर दो, तो ऑब्वियसली वो पैसा आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ता है, और उस बोरो करने के लिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम तो है नहीं। 100 रुपए वही थे जो पहले थे, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, ये कोई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो पैसा वहां चला गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर जो बोरो लिया था वो भी हमें भरना है, और जो हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, हम अगली बार फिर कोई कर्जा लेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे। तो माना जाता है कि भारत के अंदर गरीबी का मेन कारण क्या है? एक तो गरीबी, कि आप गरीब हो, दूसरा सेविंग्स नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो बीमारी है ना, बीमारी में बहुत ज्यादा लोगों का पैसा चला जाता है, एटलीस्ट 25 से 30% पैसा उसी में निकल जाता है, ठीक है। तो ये पोषक तत्वों की अगर बात करें तो शैवाल के खिलने का कारण बन जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर सकते हैं और अन्य जीवों के विकास को भी रोक सकते हैं। अब हमने क्या बात करी थी, हमने फर्टिलाइजर यूज तो कर लिया था, क्यों? फर्टिलाइजर हमने यूज तो कर लिया था। यहाँ पे ये रिवर है, और ये रिवर की लैंड है या एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, फर्टिलाइजर यूज करा, पेस्टिसाइड यूज करें, केमिकल्स यूज करें, एंड अदर जो भी जो होगा, अभी जैसे कि नैनो यूरिया आ रही है, देखते हैं कितनी नैनो यूरिया पे मैंने आर्टिकल भी दिया है आप लोगों को, देखते हैं कि अब वो नैनो यूरिया कितना, पहले चीज तो यूरिया ही गलत है, हम यूरिया यूज क्यों करते हैं, लेकिन हमें यूज करनी पड़ती है, तो यूरिया कितनी मात्रा में यूज करनी है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। किस तरह से यूज करनी है हमें ये पता होना चाहिए, और अगर हमें नहीं पता है तो पेड़ों में अप डाउन होता है, फिर वही वो पानी में चला जाता है यूरिया। यूरिया जब पानी में जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा, और जब न्यूट्रिएंट अननेसेसरी न्यूट्रिएंट जब वो पानी में जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये न्यूट्रिएंट रिवर में आ गए थे, ठीक। अब यहाँ पे सनलाइट थी, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो ना चाहते हुए बहुत सारे यहाँ पे क्या निकल आते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जिसको गोमती में देखा होगा, या बहुत सारे जिसके घर के पास जो नदियां होंगी तो देखा होगा, ग्रीन ग्रीन से पेड़ निकल आते हैं, जिन्हें कहीं पर जलकुंभी भी बोलते हैं, हमारी साइड जलकुंभी ही बोलते हैं, ठीक है। हम लखनऊ से हैं, गोमती में है, और रिवर फ्रंट पर भी बहुत सारी है। तो वो क्या है, वो इंडिकेटर है कि आपका पानी क्या हो चुका है, पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, इसको रोकिए। लेकिन हम नहीं रोक रहे हैं, या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या किए जा रहे हैं, वॉट एवर जो भी बात हो, लेकिन प्रयास किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो अब सिंपल सी चीज है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, यूट्रोफिकेशन की। हमने दो पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए, लास्ट बचा है यूट्रोफिकेशन, इसके आगे का कल हम लोग करेंगे। तो सिंपल से आप देख पा रहे होंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो झीलों या पानी के निकायों में, यानी कोई भी वाटर बॉडी होगी वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है,
मतलब जो पोषक तत्वों का संचय है उनका क्या है, उनका जमा होना, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना, उसके बाद वहां पर इनका आ जाना। दो तरह से देखा जा सकता है। देखिए जैसे फिश के बीच में, अब फिश ने इसको यूज किया, अब फिश इसके कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियसली वो उसके लिए, अब आपको कोई जलकुंभी खिला देगा तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये काई है ये वाला। अब देखते होंगे कि जिनके घरों में टंकियां होती हैं, सबके घरों में टंकियां होती हैं वाटर वाली, तो जहाँ पे पानी ज्यादा गिरता है वहां पे ऑटोमेटिक, या फर्श हो चाहे जमीन हो, जिसको नॉर्मली अलगी होती है वो, जिसको नॉर्मली भाषा में काई बोला जाता है, हमारे लोग के साइड उसको बोलते हैं काई, और बहुत ही वो डार्क ग्रीन कलर की होती है और वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आप उसको जितना हटाओगे और जितना धूप उसके ऊपर पड़ता है ना वो उतनी ज्यादा हो जाती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं से उसको ऐसी चीजें मिल रही हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, उसको पानी मिल रहा है, हवा पानी। सबके लिए हवा पानी जमीन जरूरी है, उनको भी हवा पानी जमीन मिल रहा है, तो कुछ उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन हमें एक अननेसेसरी तरीके से अगर ऑक्सीजन में की एक बक्से में बंद कर दिया जाए तो हमारे लिए वो भी हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो सब चीज का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और हर एक चीज अपनी एक पर्टिकुलर अपनी बैलेंस अप्रोच के साथ ही डेवलप कर सकती है। ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फोटो आप लोगों ने देख लिया है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसका मेन कारण क्या होता है, जो भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करे हैं अपने, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो, जब वो वाटर बॉडी में पहुंच जाता है, सीवरेज का पानी वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है, हमारी रीजनल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे नमामि गंगे में हम लोग पढ़ेंगे, नमामि गंगे एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, और नेशनल रिवर प्रोजेक्ट एक अलग चल रहा है। ठीक है। हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, एक क्या है नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो गंगा को साफ करने के लिए चल रहा है, और किसके साथ मिलकर चल रहा है, विश्व बैंक के साथ मिलकर चल रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, और 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ये किसके सपोर्ट से चल रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या, गंगा फोर्स क्या है, ठीक है, अपर लेयर क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, वहां पे करा क्या क्या जा सकता है, ये भी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे गाइस। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसको जल्दी में नोट करने की कोशिश मत करिएगा। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है कि बस जो भी सुना जल्दी 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 लिखना होता है, बट ऐसा मत करिएगा, क्योंकि नोट्स आपको ऑलरेडी सफिशिएंट रूप में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जिससे आपका कवर हो सके। ठीक है। क्लास में इतना डिस्कशन हो जाता है कि आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है। इन्वायरमेंट में मेन क्या है, आपका टर्मिनोलॉजी को पकड़ना। ठीक है। अगर आपने उसके साथ जस्टिस कर लिया है तो एग्जाम के साथ बहुत आसानी से डील कर पाएंगे आप। यूट्रोफिकेशन तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि ये इस रूप में भी जमा हो सकती है और इस रूप में भी जमा हो सकती है। ठीक है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हमारे क्या है, उसमें किस तरह से भारत की अन्य नदियों को जोड़ा गया है, नमामि गंगे में कैसे गंगा को जोड़ा गया है, उसके पीछे रीजनल एक्टिविटी को भी एयर पोल्यूशन का कारण बताया गया है, वो सब क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तीन पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर करे हैं, बट आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों को, आप लोग नेट पे डालिएगा, अगर कुछ आप लोगों को और मिल जाता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, बट इट्स ओके, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तो कभी पूछने वाला है नहीं, वाटर पोल्यूशन कभी पूछने वाला नहीं है, लेकिन नए नए मैकेनिज्म जो देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन आपको उसके ऊपर ही बनने हैं। और सबसे ज्यादा क्या होगा, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस है, और एग्रीकल्चर पर है कि हम नदियों को कैसे साफ कर सकते हैं। ठीक है। तो डोमेस्टिक सीवरेज का भी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम किस तरह से यूज करें, जिसको हम आगे किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हम सबके लिए। चलिए गाइस, आज यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय।